हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि क्लास 10th में हमको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इसको कर लेंगे एज कम्प्लीटली रूप से। तो आज इसको नहीं करेंगे, हम कुछ लेक्चर में इसको डिवाइड किए हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें प्रोबेबिलिटी, तो ये एक अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि अगर आज वर्षा का मौसम अभी चल भी रहा है तो हम बोलेंगे कि आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हम सिक्के को टॉस करते हैं तो टॉस करने पर या तो हेड भी आ सकता है, भी टेल भी आ सकता है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी एक अनुमान लगाया जा रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट के बाद भी बताया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का उतना कुछ डिफिनेशन आता भी नहीं है और हम लोग सिंपल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते चलेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे हम एलिमेंट्री इवेंट के बारे में। क्या होता है एन आउटकम, ये आउटकम है, शायद लाइट की वजह से आपको दिखाई ना दे, लेकिन ध्यान देना, एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया रैंडम, उसका एक आउटकम, उसी को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, जब हम सिक्का को ऐसे उछालेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, सिक्का को उछालने पर कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा, उसी को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। ओके, अच्छा श्योर इवेंट यानी, तो अभी हम बात करेंगे आगे लेक्चर में कि प्रोबेबिलिटी जिसका 1 हो जाएगा उसी को हम श्योर इवेंट करेंगे। जैसे में श्योर इवेंट यानी, आपने अगर शोले फिल्म देखा हो तो उसमें देखा होगा कि आपने कि सिक्का को उछालने पर हमेशा हेड आता है, वो श्योर इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर उसमें हेड ही क्यों आता है, इसको पर भी बात करेंगे, क्योंकि सिक्का के दोनों तरफ हेड ही रहता है उसमें। अगर आपको नहीं मालूम हो तो देख लेना दोबारा, उसमें सिक्का के दोनों तरफ जो सिक्का रहता है, जो अमिताभ बच्चन उछालते हैं, तो वहाँ पर दोनों तरफ हेड ही रहता है, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, नहीं कन्फर्म है। कैसे आता है ये भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना है कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है। अब अगर बात करें इम्पॉसिबल इवेंट का, जो कि हो ही नहीं सकता है घटना, इसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट वो हो ही नहीं सकता है। जैसे में आपने एक बैग रखा है, क्या रखा है, बैग, इसमें केवल और केवल लाल लाल बॉल डाले हो, है ना, आप पूछ रहे हो कि पीला बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कुछ भी कर लो, इसमें से पीला थोड़ा ना आएगा, तो ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी आपको 0 हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। ये कुछ 3 डिफिनेशन था, अब इसी में आगे बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पर पीई यानी कि किसी इवेंट ई जो हो गया है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, जो भी इवेंट हुआ है उसको ऊपर रखो और कितना है उसको टोटल को नीचे रखो। जैसे में अगर आप चाहो तो हम एक सिक्का को उछालते हैं तो पूछेंगे कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक सिक्का को उछालने पर आप तो टेल भी प्राप्त कर सकते हो, हेड भी। तो अगर मान के चलो हमको हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो हेड कितना है इसमें, सिक्का में 1 अपॉन में टोटल कितना है 2, तो ये नीचे इस तरह से हम निकाल सकते हैं और इसमें क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ही किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी देखा जाए ना, तो ये हमेशा 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा। हाँ, 0 हो सकता है, कौन सा केस, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 भी हो सकता है, ये कौन सा केस है, ये है पॉसिबल या श्योर, है ना, जो एकदम श्योर है 1 हो जाएगा और इम्पॉसिबल है वो 0 हो जाएगा, और 0-1 के बीच में लाई करेगा। हाँ, कभी भी 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है और 0 से छोटा यानी कि निगेटिव में नहीं होता है। तो आपको ये बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब मैं लिखवा रहा हूँ, तो आप नोट कर सकते हो। निगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी का निगेशन, जैसे कि अगर किसी भी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी अगर दे दिया कि 0.5 है, तो आपसे अगर पूछ दे कि ये तो प्रोबेबिलिटी दिया था ना, ये प्रोबेबिलिटी दिया था किसी इवेंट का होने का, ओके, अब पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी अगर बता दो इस इवेंट का ना होने का बताओ, तो 1 से माइनस करेंगे पी को, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना होने का प्रोबेबिलिटी बताने के लिए क्या करना होगा हमको, तो 1 माइनस पी करना होगा। तो ये रिलेशन था, है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का होने का और प्लस में प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का ना होने का, यानी उसी इवेंट का ना होने का, दोनों का सम 1 होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। और इसमें टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लें ताकि आप कुछ आइडिया मिल जाए हमको सोल्व करने का। जैसे अनबायस्ड डाई यानी जानते हो ना आप, ये लूडो का गट्टी है ना, एक अगर रहता है तो इसको डाई बोलते हैं, ज़्यादा आ जाता है तो इसको डाइस बोल देते हैं, है ना। तो उस लूडो की गट्टी के ऊपर आप देखोगे ध्यान से तो क्यूब रूप में होता है, जिसमें 6 फेस होते हैं और 6 फेस में कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ रहता है, इस पर 1 लिखा हुआ रहता है, 2 लिखा हुआ रहता है, 3, 4, 5, 6, इस तरह से नंबरिंग किया हुआ रहता है। ओके, अब इस नंबरिंग में यहाँ से पूछ दिया गया है आपसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इवन आना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो किसी भी इवेंट का हम ऐसा कुछ डिनोट करते हैं, ये आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो अब ध्यान से देखो कि इवन नंबर कितना है, तो 2 है, 4 है, 6 है, यानी टोटल 3 इवन नंबर है, अपॉन में टोटल कितना आ सकता था इस पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता था, यानी कि 6 आ सकता था। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आप 1/2 लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं है, पॉइंट में डेसिमल में लिखना है तो 0.5 लिखो, है ना, तो इस तरह से लिख सकते हो। और मल्टीपल ऑफ 3 ऐसा है कि 3 का ही मल्टीपल आए, तो 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो ऐसा इसमें 2 ही ठो है, तो इस
इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो आएगा 2 ही है ना, तो 2 और कितना भी आ सकता था 1 2 3 4 5 6, तो इस टोटल को नीचे रखेंगे। 2 1 2 2 3 6, इस तरह से आप करके यहाँ पर निकाल सकते हो। हम पूछ रहे हैं एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड नंबर है 1 है 3 है 5 है, ये भी 3 ठो है। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी 3 ठो है। अपन में टोटल कितना है 6 है, तो इसको काट देंगे ऐसे, 3 जाती है 3 2 6, तो 1/2 हो गया। अब ये जो आपका 4 और 5 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दोगे तो ध्यान से देखना, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ध्यान देना यहाँ पर और है यहाँ पर एंड है, इन दोनों के कारण यहाँ पर क्वेश्चन बदलेगा। जैसे कि यहाँ पर या तो इवन नंबर आए या फिर मल्टीपल ऑफ 3 है। इवन नंबर जैसे 2 4 और 6 है, तो यहाँ पर 3 ठो हो गया, और मल्टीपल ऑफ 3 और 6 आएगा, तो 6 को काउंट कर लिए हैं इवन में, तो 6 को फिर से दोबारा काउंट नहीं करेंगे, एक यही तो है, तो 3 यानी 1 यानी टोटल 4 हो गया। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे इस इवेंट का तो कितना हो जाएगा 4, और बाई टोटल कितना है 6 ठो है, तो ये आपका 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3 हो गया। जितना भी मेरा प्रोबेबिलिटी आ रहा है ना सब 0 से 1 के बीच के ही आ रहा है, कहीं भी 1 से बड़ा नहीं जा रहा है। एन इवन नंबर एंड, यहाँ पर एंड का है, कह रहा है कि इवन नंबर भी होना चाहिए और जो आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो इवन में मल्टीपल ऑफ 3 कौन है, तो देखो जैसे 3 का मल्टीपल ही तो ऑड हो गया, तो इवन में तो एक ही टू है ना, तो यानी कि इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा आपका एक ही टू है, 3 का मल्टीपल साथ में इवेंट, तो 1/, और टोटल 6 आ जा सकता है, तो 1/, आपका हो जाएगा 6। तो ये आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन था, और हम इसमें और आगे बताएंगे, और हम प्रत्येक टॉपिक में अलग अलग बात करेंगे। जैसे आप जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे किसके बारे में, डाई के बारे में, तो उसके बारे में मुझे एक वीडियो अलग बनाना होगा, क्योंकि उसके बारे में डाई एक हम फेंकते हैं 2 डाई फेंकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे। सेकेंड हम कॉइन के बारे में पढ़ेंगे, कॉइन्स के बारे में, 1 सिक्का फेंकेंगे तब क्या आएगा, 2 सिक्का फेंकेंगे क्या क्या आ सकता है, 3 सिक्का फेंकने पर क्या आ सकता है। थर्ड हम पढ़ेंगे केवल और केवल देख, वही कार्ड नहीं होता ताश का पत्ता है ना, 52 पत्ता कार्ड्स, 52 कार्ड्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से करके मेरे पास 4-5 लेक्चर होंगे बारी बारी से। आज हम नॉर्मल बात किए हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, और हम आगे लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो आपका बस सपोर्ट चाहिए, हम और अच्छा करते जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।